हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस पर मैं मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोगों का टॉपिक चल रहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत डिफरेंट ऑपरेटर। मैंने बताया था देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर, जिसमें पहले मैंने बताया था शिफ्टिंग ऑपरेटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। इसके बाद मैं आप लोगों को बैकवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था शिफ्टिंग ऑपरेटर, उसकी प्रॉपर्टी, फिर फॉरवर्ड डिफरेंट ऑपरेटर बताया था, उसका कुछ एग्जाम्पल बच गया था और उसका एक टेबल बनता है वो बच गया था, और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी भी है। जैसे शिफ्टिंग ऑपरेटर का हमने बताया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस को फॉलो करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। जैसे एग्जाम्पल है फाइंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इफ डेल्टा y नॉट इक्वल टू y1 माइनस 1। ये तो आप लोग जानते हैं कि डेल्टा है तो 1 शिफ्ट करेगा और माइनस ओरिजिनल फंक्शन बनेगा। अरे भाई जीरो सबस्क्रिप्ट में जो होता है उसमें 1 प्लस करेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस ओरिजिनल फंक्शन क्या है y0, ये तो होता ही है। आपको इसी का सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस मतलब डेल्टा स्क्वायर फाइंड द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, या आप यही ब्रैकेट में लिख दें डेल्टा स्क्वायर। तो आपको डेल्टा स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ये तो फार्मूला ही है, डेल्टा y0 इक्वल टू एक शिफ्ट होगा y1 माइनस ओरिजिनल फंक्शन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा ऑन बोथ साइड, इसमें आप डेल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जब डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर इंटू वाई नॉट हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा y1 हो जाएगा माइनस डेल्टा y0। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एक साइड तो कम से कम ऑपरेटर ना हो, मतलब ये डेल्टा ऑपरेटर ही हुआ है, ऑपरेटर को एक तरफ से सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो डेल्टा y1, डेल्टा का मतलब क्या होता है, अब आप इसको मत लिखिए, केवल y1 को लिखिए। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है भाई, एक शिफ्ट कर देता है और माइनस ओरिजिनल फंक्शन। तो यहाँ पर एक शिफ्ट करेगा तो y1 में एक शिफ्ट होगा, y2 हो जाएगा माइनस ओरिजिनल फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन क्या है y1, तो y1 हो जाएगा। इसको एक इतने के प्लेस पर हम इतना माइनस डेल्टा y नॉट, यहाँ ही दिया है लेकिन ऐसे जानिए y नॉट मतलब एक शिफ्ट करेगा तो y नॉट में 1 प्लस करेंगे y1 माइनस ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है y नॉट, ठीक। यहाँ y2 अच्छा है, किसके इक्वल चल रहा है, डेल्टा स्क्वायर y नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस माइनस y1 और यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस y0, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा y2 माइनस माइनस 2y1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 इक्वल टू क्या हो गया y2 माइनस 2y1 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर। क्या कह रहा है, फाइंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया कि नहीं, यही आपका क्या होता है। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का था, फिर यहाँ पर डेल्टा का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। ये सारे ऐसे होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक, तो मैं प्रॉपर्टी बता दूं। आप लोग प्रॉपर्टी लिखें इसकी। इसके बाद इस पर भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ हार्वर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। प्रॉपर्टी ऑफ हार्वर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, या इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग देखेंगे तो स्वतः समझ आएंगे, कोई वो नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी जो है डेल्टा एफ एक्स प्लस माइनस फाइव एक्स इक्वल टू डेल्टा इंटू एफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा इंटू फाइव एक्स, ठीक है ना। डेल्टा एफ एक्स प्लस माइनस फाइव एक्स क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा फाइव एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डेल्टा इंटू कोई कांस्टेंट टर्म है इंटू एफ एक्स। तो जब ऑपरेटर इसके साथ होगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, एकदम डिफरेंशिएशन की तरह कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और वेरिएबल टर्म का क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। वैसे ही सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, डेल्टा किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, एफ एक्स। नहीं लिखते आप, सी इज कांस्टेंट, सी थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है डेल्टा पावर n इंटू डेल्टा पावर n एफ एक्स इक्वल टू बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है इंटू एफ एक्स। ऐसे ही लॉग की प्रॉपर्टी जान लीजिए, यहाँ पर चल जाता है डेल्टा m अपॉन डेल्टा पावर m एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पावर m माइनस m इंटू एफ एक्स। एकदम डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। यदि डेल्टा कांस्टेंट टर्म में आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है। यही 4-5 प्रॉपर्टी आप माइंड में रखिए। डेल्टा एफ एक्स प्लस माइनस फाइव एक्स एट डेल्टा फाइव एफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा कांस्टेंट टर्म इंटू फंक्शन कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, डेल्टा फंक्शन के साथ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है वर्ड सी कांस्टेंट टर्म। डेल्टा पावर m इंटू डेल्टा पावर m इंटू एफ एक्स क्या हो जाता है, डेल्टा पावर m प्लस m। बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है एफ एक्स। लॉग अर्थिंग का रूल से ये देखिए एफ एक्स एकदम वही अपान में माइनस हो जाता है। और डिफरेंशिएशन जैसे होता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ऐसे यहाँ भी डेल्टा के साथ कांस्टेंट टर्म आता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम बताएंगे आपको, आप लोग देखें, इसको कॉपी कर लें। चलो आ रहा है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट
डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब वाई एच इक्वल टू 1, वाई एच इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से सुनो, लिखेंगे सिंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा इंटू एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस, ये तो आपके माइंड में आपके माइंड में, और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब दिया, क्या दिया है, एक्स क्यूब, और एच इक्वल टू क्या दिया है, 1, यहाँ पर दे दिया, अच्छी बात है, नहीं देता है फिर भी हम एच को 1 लिखते हैं। तो देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है, क्या है, डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसी को कोई दिक्कत तो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डेल्टा स्क्वायर को डेल्टा एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा, इसका काम क्या होता है, एक्स प्लस एच, भाई डेल्टा इंटू एफ एक्स था, तो एफ एक्स प्लस एच हुआ, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच को तो यहाँ शिफ्ट करेगा, और पावर कितना है 3 माइनस ओरिजिनल फंक्शन, फंक्शन तो एक्स क्यूब है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे सिंस एच इक्वल टू, यहाँ कितना दिया, तो यहाँ पर आप एच के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लग जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं और माइनस, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं होनी चाहिए, यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इधर देखिए क्या बचा, डेल्टा इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, ये अलग अलग सबके साथ हो सकता है, डेल्टा 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा 3x प्लस डेल्टा 1, यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा 3, अब यहाँ पर भी देखिए 1 शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर, इतने के बेस पर प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन एक्स, और डेल्टा आप लोगों को बताया था, डेल्टा जब कांस्टेंट टर्म के साथ आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर एच का वैल्यू आपको मान कितना है, 1, एच का वैल्यू कितना है, 1 है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 माइनस, इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ऐसे लगेगा x प्लस 1 माइनस
x से x कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6x और यहाँ पर 3 1 जा, मतलब आप यहाँ देखिए इसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है, वहाँ स्पेस नहीं है, डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू 3 3 6 प्लस 6x। यहाँ से आप 6 को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, यही आपका क्या होगा, यही इवैल्यूएट करना है। क्या किया है, कुछ नहीं किया है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंगल ऑपरेटर जो होता है डेल्टा इनटू एफ का फार्मूला x से किया माइनस ओरिजिनल फंक्शन, खैर एफ फंक्शन कितना है x क्यूब है, h का वैल्यू मान देते हैं, डेल्टा स्क्वायर x क्यूब को हम डेल्टा इनटू डेल्टा x क्यूब इनटू दे सकते हैं। डेल्टा फंक्शन क्या है, x को h शिफ्ट करेगा माइनस ओरिजिनल फंक्शन x क्यूब, h का वैल्यू 1 पुट कर दी, a प्लस b का होल क्यूब लगा के इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ पर तब तक काम करेंगे जब तक इस साइड से राइट हैंड साइड से जो है ऑपरेटर एकदम इरेज ना हो जाए, ई वैल्यू ना हो, तो ये डेल्टा स्क्वायर x क्यूब का आपका वैल्यू है। ठीक, इसको आप लोग कॉपी कर लें, एक प्रॉब्लम और इसको बताएंगे, थोड़ा इससे हटके है वो भी ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल्टा लॉग fx इक्वल टू log fx इक्वल टू log 1 प्लस क्वेश्चन 1 प्लस डेल्टा fx इन अपॉन fx, ये क्वेश्चन है। प्रूव करने के लिए कहा है, प्रूव दैट डेल्टा log fx इक्वल टू log 1 प्लस डेल्टा इनटू fx अपॉन fx। आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड को लेकर चलिए, अदर साइड ले आइए। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल्टा log fx, डेल्टा log fx, यही है ना। तो आप इस पर जो है जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log fx प्लस h हो जाएगा, fx प्लस h हो जाएगा माइनस वर्टिकल फंक्शन कितनी है, log fx, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर log m माइनस log m का फार्मूला लगा दीजिए, तो log m माइनस m क्या होता है, log m अपॉन m होता है, log m अपॉन m मतलब log f प्लस h अपॉन fx हो जाएगा। अब उस फॉर्मेट में हमको लाना है तो एक बार हम fx को प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा log fx प्लस h, fx को प्लस कर लीजिए, बाद में fx को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, टोटल अपॉन fx, इसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फिर आप देखिए log, अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना पार्ट, केवल इतना पार्ट देखिए, ये है fx प्लस h माइनस, यहाँ माइनस कर देते हैं देखने में थोड़ा अच्छा लगे, बात वही है, माइनस fx, ये क्या लिखा है, डेल्टा इंटू fx, डेल्टा इंटू fx ही तो लिखा है, तो इतने के प्लेस पर हम इतना पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, fx प्लस h माइनस fx के प्लेस पर हम डेल्टा इंटू fx पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log
डेल्टा इंटू एफ एक्स और प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इसी को कोई दिक्कत, राइट हैंड साइड हमको लाना है, प्लेस नहीं है यहाँ पर, देख लीजिए लॉग, थोड़ा अलग कर लीजिए इसको, डेल्टा इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन, कोई दिक्कत नहीं, लॉग 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस डेल्टा इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, यही आया कि नहीं आया, लॉग 1 प्लस डेल्टा इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, हैंस ट्रू। तो हमने आप लोगों को इसमें क्या बताया, हमने आप लोगों को इसमें ये बताया, आज हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी बताई, उस पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल बताए, फिर हमने कुछ क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा डेल, मतलब ये जो डेल आप देख रहे हैं सीधे उल्टा हो जाता है, जिसको नेबुला बहुत लोग कहते हैं, नेबुला भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।